में आप लोग देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर हमारे देश में खूब बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हुए हैं और कई जगह विपक्ष कह रहा है कि हमारे नाम काट दिए जा रहे हैं, हमारे लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, फर्जी नाम जोड़ दिए जा रहे हैं। और कहीं कहीं तो सत्ता पक्ष, खासकर उत्तर प्रदेश में आपने देखा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लोगों के नाम काट दिए गए। तो वहां भी आप देखते हैं कि बवाल मचा हुआ है। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण की बात हो रही है। और देखिए, ये गलत नहीं है। अगर आप देखते हैं कि फर्जी नाम नहीं जुड़े होना चाहिए, हमारे देश में लोकतंत्र है और जैसे वोट, जो हमारे भारतीय लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। किसी बांग्लादेशी को, किसी म्यांमार वाले को, किसी भूटान नेपाल वाले को, चाइनीज को, बांग्लादेशी को या पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब अपने लोगों के नाम काट दिए जाए और सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग ये करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस चुनाव की देखभाल कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि अपनी मन मर्जी से वो काट रहे हैं, वोट काट दे रहे हैं। अभी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो दादागिरी कर रहे थे, हमसे तू उंगली दिखा के बात कर रहे थे। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को भी लाया गया था कि जिन लोगों के नाम काट दिए गए उन्हें मरा घोषित कर दिया गया, वो जिंदा है अभी। तो इस तरह की अगर कोई खामियां रहती हैं तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि 2.89, सुन लीजिए फिर से, 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं। अब इस बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर 2.89 करोड़ मतदाता फर्जी बने हुए थे या जो वोटर नहीं रहे उनके भी वोट में नाम जुड़े हुए थे, मतदाता बने हुए थे, तो पहले चुनाव आयोग कहां था? और फिर आप देखते हैं कि जो अभी तक चुनाव हुए इन पर भी तो सवाल खड़े होंगे कि 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, जो कट गए, या तो पहले वो गलत थे या हटे तब भी गलत है। आप सोचिए, अगर 2.89 करोड़ मतदाताओं ने किसी सरकार को चुना, विधानसभा लोकसभा में वोट डाले, पंचायतों के लिए वोट डाले, स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में वोट डाले, वो फर्जी थे, वो थे ही नहीं, तो फिर सवाल तो खड़े होते हैं ना। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और कहते हैं कि दिल्ली की जो गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। तो अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि ये 2.89 करोड़ जो मतदाताओं के नाम हटे, ये कैसे हटे और कैसे जुड़े हुए थे? या तो पहले गलत था या अभी गलत है। और फिर बात आती है कि समय समय पर एसआईआर होते रहना चाहिए, कि मतलब भाई कुछ ऐसा ना हो, फर्जी नाम ना जुड़ते रहे, वोटर वो वोट ना देते रहे। अब आप देखते हैं कि अगर फर्जी लोग वोट डालते रहे तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा? बाहरी लोग अगर हमारे देश में आके वोट डालने लगे, 2.89 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, कई राज्यों की जनसंख्या नहीं है इतनी। आप सोचिए, 2.89 करोड़ बहुत बड़ी मतदाताओं की सूची होती है, बड़ी लंबी लिस्ट होती है। तो उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद, और ये आप देखते हैं इस प्रक्रिया में यूपी से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे, जिसके बाद अब 12.55 करोड़ मतदाता सूची में शामिल हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या के नाम हट गए हैं। अब वो फर्जी तरीके से हटे, वो जिंदा है उनके नाम हटे, या फर्जी तरीके से जुड़े थे उन लोगों के नाम हटे, या जो लोग मर चुके थे उनके नाम हटे, या जो दूसरे राज्यों में जा चुके थे उनके नाम हटे। इस पर सवाल, इस पर विचार विमर्श हो सकता है। सत्ता पक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है? और अगर ऐसा है तो आप देखते हैं कि कम से कम हम कहते हैं कि भैया वो भी होना चाहिए ना। आपकी जो विपक्ष की पार्टियां बाद में हाहाकार मचाए, उससे पहले कि अभी उपस्थित करवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के सामने ले आइए। नवदीप रिन्मा के मुताबिक वोटर लिस्ट का यह अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। अब क्योंकि आप सोचिए, 3 करोड़ के करीब मतदाता हट जाए तो बड़ी बात नहीं होती है कि नहीं होती है, बताइए। और 3 करोड़ मतदाता जहां वोट करेंगे, वो पार्टी तो सत्ता में कैसे भी आ जाएगी।
अब तक राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर प्रक्रिया के बाद 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए और सबसे ज्यादा नाम ट्रांसफर से कटे हैं। किससे? ट्रांसफर से कटे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 1.26 करोड़ हैं और 46 लाख लोग मृतक थे, उनके नाम हटे हैं। ये डाटा दिया जा रहा है। डुप्लीकेट 23.70 लाख लोग थे। अब सोचिए, डुप्लीकेट भी बता रहे, फर्जी भी बता रहे, कितने? 23.70 लाख। और जो पते पर नहीं मिले उनकी संख्या 83.73 लाख है। इसके अलावा भी अन्य श्रेणी में भी शामिल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। मैं तो ये बड़ी संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हटे इसलिए बोल रहा था कि क्या है ये माहौल, क्या है भैया एसआईआर का, ये क्या बवाल मचा हुआ है। आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप लोग बता सकते हैं अपनी राय।